हेलो फ्रेंड्स, KSR करण सिंह राठौड़ के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट के ऐसे इम्पोर्टेंट कार्य जो 30 जून से पहले न करने पर इसके बाद भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहले इसकी डेट 31 मार्च थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण गवर्नमेंट ने राहत देते हुए इसकी डेट 30 जून तक एक्सटेंड कर दी गई है। ऐसे कौन से 7 महत्वपूर्ण कार्य है, देखते हैं। आधार कार्ड लिंक विथ पैन कार्ड। एज पर गवर्नमेंट रूल्स, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। गवर्नमेंट ने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की डेट 31 मार्च से 30 जून तक एक्सटेंड कर दी गई है। मींस आप अपना पैन 30 जून तक आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। अगर 13 जून तक आपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड रद्द हो गया तो आप ITR फाइल करने, बैंक अकाउंट ओपन कराने व 49,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट कराने व अन्य महत्वपूर्ण कार्य में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रद्द किए हुए पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 तक की पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए 30 जून से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा दें। सेकंड, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920। फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने की डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। आप फाइनेंशियल 1920 का रिटर्न 30 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम सभी छूट व डिडक्शन के बाद 5 लाख रुपीज से कम है, तब आपको कुछ नहीं करना है। अगर टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपीज से ज्यादा हो रही है तो टैक्स सेविंग में विभिन्न ऑप्शन जैसे लाइफ इंश्योरेंस, PPF, NSC में इन्वेस्ट कर डिडक्शन लेकर टैक्स सेविंग कर सकते हैं। टैक्स सेविंग करने के लिए इन्वेस्ट डेट 31 मार्च से बढ़ाकर 13 जून तक कर दी गई है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 के 30 जून तक कोई भी टैक्स सेविंग के पर्पज से इन्वेस्ट करते हैं तो उसे आप फाइनेंशियल ईयर 1920 में डिडक्शन ले सकते हैं। याद रहे, दोनों साल में से किसी एक साल में ही डिडक्शन ले सकते हैं। या तो आप फाइनेंशियल ईयर 1920 में डिडक्शन ले सकते हैं या फिर आप फाइनेंशियल ईयर 20 to 21 में डिडक्शन ले सकते हैं। ऐसे में अगर आपने टैक्स सेविंग स्कीम में अब तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपके पास 13 जून तक का मौका है। आप 13 जून तक ATC व ATD के तहत टैक्स में छूट उपलब्ध कराने वाली योजनाओं में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, ITR फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल 18-19 असेसमेंट ईयर 1920। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को अभी तक फाइल नहीं करा है तो अभी आपके पास वक्त है कि आप इस रिटर्न को 13 जून तक फाइल कर सकते हैं। इस ITR को फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इसके क्या नुकसान है, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। 4, ITR रिवाइज ऑफ 18-19 असेसमेंट ईयर 1920। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 का रिटर्न सही समय पर फाइल कर चुके हैं, लेकिन फाइल करने में अगर कुछ मिस्टेक हुई है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन चली गई है, तो इसे आप 30 जून तक रिवाइज कर सकते हैं व उस मिस्टेक में सुधार कर सकते हैं। ITR रिवाइज करने के लिए फाइल किए हुए रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर व डेट चाहिए होती है, जिससे आप ITR रिवाइज कर सकते हैं। 5, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन स्कीम। अगर आपने मिनिमम ईयरली डिपॉजिट वाला PPF अकाउंट या कोई भी स्मॉल सेविंग अकाउंट्स ओपन करवाया है तो 31 मार्च तक अगर आपने PPF, सुकन्या समृद्धि योजना या NPS में मिनिमम इन्वेस्ट नहीं किया है, इसे भी आप 13 जून तक कर सकते हैं। इन सारे अकाउंट को जारी रखने के लिए
एवरी ईयर एक मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करनी होती है। जैसे पीपीएफ में 500 रुपीज व सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपीज ईयरली जमा कराने होते हैं। अगर आपने आरडी रिकरिंग डिपॉजिट में अप्रैल मई के पैसे जमा नहीं करवाए हैं तो आप बिना पेनल्टी के 30 जून तक जमा करवा सकते हैं। 6 फॉर्म 15G फॉर्म 15H सबमिट। 15G व 15H खुद से की गई घोषणा का एक फॉर्म होता है। इसमें आप यह बताते हैं कि आपकी इनकम टैक्स की सीमा से बाहर है। जो इस फॉर्म को भरता है उसे टैक्स की सीमा से बाहर रखा जाता है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है और अगर बैंक आपकी एफडी पर अगर टैक्स डिडक्ट कर रही है तो उस कंडीशन में आप 15G या 15H फॉर्म अगर डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। फॉर्म 15G का इस्तेमाल 60 साल से कम उम्र के इंडियन व ट्रस्ट कर सकते हैं। वो 15H 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति के लिए होता है। 15G व 15H अगर सबमिट नहीं करने पर बैंक या कोई अन्य टीडीएस डिडक्ट कर लेता है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर ही उस टीडीएस का रिफंड लिया जाता है। सो 15G व 15H फॉर्म अगर बैंक में देना हो तो उसकी लास्ट डेट 31 मार्च से 30 जून तक एक्सटेंड हो गई है, तो 13 जून तक आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। 7 प्रोवाइड फॉर्म 16। फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट होता है, इसे कंपनी अपने एम्प्लॉय को इश्यू करती है। इसमें कंपनी द्वारा फाइनेंशियल ईयर में डिडक्ट किए हुए टैक्स की डिटेल्स होती है। साथ ही एम्प्लॉय को दिए गए टोटल सैलरी व ऑल अलाउंसेस की भी डिटेल्स होती है। इससे इनकम टैक्स फाइल करना इजी हो जाता है। ये 7 कार्य 30 जून से पहले पूर्ण करने हैं। अगर अगर ये वीडियो आपके लिए रिलेटेड है, इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह गवर्नमेंट स्कीम टैक्स से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन सही समय पर पाने के लिए केएसआर करण सिंह राठौड़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।